धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदाराम तेरा ही आसरा। साखी मस्ताना जी, अपने अंदर वाले सतगुरु से माफ़ी मांगो। शहनशाह के शहनशाह मस्ताना सा बलोचिस्तानी जी ने महीने वाला सत्संग डेरा अमरपुर धाम महमदपुर रोही में रखा हुआ था। सारे इलाके में यह चर्चा थी कि मस्ताना सच्चे सौदे वाले मुसलमान हैं। और भी तरह तरह की गलत अफवाहें फैलती रहती थी। कई शरारती लोगों ने बगैर सोचे समझे शहनशाह मस्ताना जी से मिले बगैर यह अफवाहें फैला रखी थी कि मस्ताना हमारे मजहब को नहीं मानते और अपने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे लगवाते हैं। कई गांव के लोग धांगड़ गांव में इकट्ठे हुए कि आज रात को सत्संग में जाएंगे और शरारत करेंगे। पंडित मोहनलाल धांगड़ गांव में बस से उतरे। उन्होंने देखा कि काफ़ी बिश्नोई लोग और उनके साथ दो जटाधारी साधु सफ़ेद वस्त्र पहने हुए साथ खड़े थे। पंडित मोहनलाल फैफाना वाले जब महमदपुर रोही गांव की तरफ चलने लगा तो बिश्नोई लोग कहने लगे, छोरा तू कहाँ जाता है? पंडित मोहनलाल ने कहा, आज महमदपुर रोही में शाह मस्ताना जी का सत्संग है। बिश्नोई लोग कहने लगे कि आज रात हम सत्संग में आएंगे और सबको मारेंगे। छोरा तू अपनी माँ से पूछ कर आया है क्या? पंडित मोहनलाल ने कहा कि हाँ, मैं अपनी माँ से पूछ कर आया हूँ, मेरे को भी मार देना। यह बात सुनकर बिश्नोई लोग हैरान रह गए। ये छोरा हमारे से तो डरता ही नहीं। मोहनलाल यह कहकर महमूदपुर गांव की तरफ रवाना हो गया। मोहनलाल डेरा अमरपुर धाम पहुंच गए। रात का डेरे में सत्संग रखा हुआ था। स्टेज लग चुकी थी, गैस जला दिए थे। संगत भी बहुत आई थी। अंतर्यामी मौज ने दिन में एक कीकर का पेड़ कटवाया था। प्रेमी धन्नाराम बागड़ी व कई प्रेमियों ने कीकर के डंडे बनाकर रख दिए थे। कई गांव के शरारती लोग इकट्ठे होकर डेरा अमरपुर धाम पहुंच गए। शरारती लोगों ने शहनशाह मस्ताना जी को गालियां निकालनी शुरू कर दी। बागड़ियों और प्रेमी संगत ने हाथ जोड़कर शरारती लोगों से कहा कि आप हमारे शहनशाह मस्ताना जी के खिलाफ मत बोलो, हमको आप गाली दे सकते हैं। अगर आप शहनशाह मस्ताना जी को गालियां देंगे तो हम आपके साथ लड़ाई करेंगे। कई प्रेमी लोग घोड़ों पर चढ़े हुए थे। जेलदार व सरपंच ने शरारती लोगों से कहा कि आप शहनशाह मस्ताना जी को गालियां मत निकालो, जो बात करनी है करो। सरपंच व जेलदार की बात सुनकर शरारती लोग चुप हो गए। काफ़ी समय के बाद शरारती लोग भी संगत में बैठ गए। खुशीराम गुफा की ओर चक्कर लगाता रहा। शहनशाह जी फरमाने लगे, बाहर कौन है? खुशीराम ने कहा, काल शरारत कर रहा है। अंतर्यामी मौज फरमाने लगी, हमने तेरे से काल की बात नहीं पूछी, सतगुरु की बात पूछी है। खुशीराम ने कहा कि सतगुरु की जय जयकार हो रही है। शहनशाह जी गुफा से बाहर आए और स्टेज पर खड़े होकर सब संगत को हाथ जोड़े। सब संगत की ओर दृष्टि डाली। जब स्टेज के पास बैठी संगत को देखा तो उसमें दो साधु बैठे थे। शहनशाह मस्ताना जी फरमाने लगे, माता पिता आप ऊपर आओ और संगत को कुछ सुनाओ। शहनशाह जी स्टेज पर विराजमान हुए और साधु भी स्टेज पर बैठ गए। शहनशाह जी कहने लगे, कुछ सुनाओ, और खुद अंतर्धान हो गए। साधुओं ने अपने धर्म के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहा और शहनशाह मस्ताना जी के विरुद्ध बोलते रहे। साध संगत ने हाथ जोड़कर उन साधुओं से विनती की कि आपकी बात हम नहीं सुनना चाहते। शहनशाह मस्ताना जी आंखें खोलकर फरमाने लगे, माता पिता कुछ और सुनाओ। यह बात सुनकर साधुओं ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, हम नीचे बैठते हैं, अब आप प्रवचन करें। साधु स्टेज के नीचे उतरकर संगत में बैठ गए। शावन शाही मस्तानी मौज फरमाने लगी, आपने बहुत कुछ सुनाया, अच्छा किया। कोई टके की हांडी भी लेता है, उसे 10 बार खड़का कर देखता है। फिर सत्संग शुरू कर दिया। इतनी खुशियों की लहर छा गई कि शरारती लोगों की आंखें खुल गई। रूहानियत किसको कहते हैं? वह भी खुशियों में झूमने लगे और अपनी गलतियों को महसूस करने लगे। शाह मस्ताना जी ने ऐसा प्रेम फेंका कि प्रेमी संगत रोने लगी और दिन निकल आया। सब संगत प्रेम से बैठी रही और मस्ती में झूमती रही। सत्संग समाप्त हुआ, प्रसाद बांटा गया। शहनशाह मस्ताना जी गुफा में चले गए। शरारती लोगों ने मुख्य प्रेमियों से पूछा कि जो हमसे गलतियां हो चुकी हैं उसकी माफ़ी शहनशाह मस्ताना जी से कैसे मिलेगी? पंडित मोहनलाल, धन्नाराम व अन्य प्रेमियों ने उत्तर दिया कि आप गांव में जाकर घरों से टूटे हुए जूते इकट्ठे करो, उनकी माला बनाओ
और ऊंट बकरी भेड़ों की मींगने इकट्ठा करके हार बनाओ। अपने अपने गलों में डालकर शहंशाह मस्ताना जी के पास डेरे में आओ। जब शरारती लोग माला पहनकर आए तो मस्ताना जी गुफा से बाहर आ चुके थे। शरारती लोग नारा लगाते हुए डेरे में आ गए। शहंशाह मस्ताना जी फरमाने लगे, ये माला डालकर क्यों आए हो? शरारती लोग हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे, हमारे से जो गलतियां हुई हैं वह माफ़ कर दें। शाह मस्ताना जी फरमाने लगे, असी ता गरीब फ़कीर हाँ, जो तुम्हारे अंदर सतगुरु बैठा है उसी से माफ़ी मांगो। शाह मस्ताना जी को दया आ गई। सावन शाह दाता जी की दया मेहर से उन शरारती लोगों को माफ़ी मिल गई और शहंशाह मस्ताना जी की खुशियाँ लेकर वह लोग अपने अपने घरों को चले गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।